चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। सिंधु जल समझौते पर दिल्ली में बड़ी बैठक खत्म हुई है। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह के घर हुई बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री रही बैठक में मौजूद। संधि स्थगित करने के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान, कहा 3 तरह की रणनीति पर काम शुरू है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान को पानी न मिले, पाकिस्तान को एक बूंद पानी ना मिले। ये रणनीति भारत की है और इसी वजह से जब पहलगाम आतंकी हमले में मासूमों पर कायराना वार के जरिए मौत हो गई कई मासूमों की, उसके बाद बड़ा निर्णय भारत का हुआ। लंबी बैठक चली और एक बड़ा निर्णय जिसमें सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के बाद अब इसी को लेकर आगे की रणनीति पर विचार। और इसी पर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि सिंधु जल संधि के समझौते में कभी नहीं थे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों पर सबसे बड़ा प्रहार और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। अब जानकारी है कि संधि स्थगित करने के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी। और एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया है भारत के फैसलों से। अब सिंधु जल संधि को रोकने पर पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया है संयुक्त राष्ट्र के समक्ष, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को हर तरह से बेबस कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसे आतंकियों को शरण देगा, उन्हें मजबूत करेगा और बार बार भारत पर प्रहार करेगा तो भारत भी करारा जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। पानी की बूंद के लिए तरसना होगा। संधि स्थगित करने के बाद आगे का क्या फैसला होता है, क्योंकि संधि पर रोक लगाई गई है। संधि रोकी कब तक जाएगी और रोकने के बाद भारत किस तरह से लड़ेगा चुनौतियों पर, क्योंकि जब ये मामला UN में पहुंचा और जब इस पर संयुक्त देश चर्चा करेंगे तो फिर भारत का स्टैंड क्या होगा, भारत कैसे जवाब देगा पाकिस्तान को काउंटर कैसे करेगा, ये सभी फैसले और सभी चर्चाएं इस बैठक में हुई है। सिंधु जल समझौता जो कि 1960 का समझौता है, 19 सितंबर को यह समझौता हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सिंधु जल समझौता, जिसमें सिंधु जल की सहायक नदियों शामिल कर इसके जल का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच होता रहा इस संधि के चलते। अब इस पर भारत ने अपनी ओर रोक लगाई है। रोक लगाने के लिए एक औपचारिक पत्र भी भारत की ओर से लिखा गया था और इसके बाद ऐलान किया गया था कि हम इस संधि पर रोक लगाते हैं। पाकिस्तान को जवाब देने का अब सही मौका, बड़ा मौका, क्योंकि देश मांगे बदला, देश मांगे उन सभी लोगों के लिए न्याय जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी जिंदगी तबाह करी, और किस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया उन लोगों को जो कि अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ थे। जब पीड़ितों को सुना तो पूरा दर्द बताया कि किस तरह से चिन्हित किया गया, पुरुषों पर हमला किया गया। एक तरह से यह भी कोशिश रही कि घर से कमाने वाले को छीन लिया जाए और पूरे ही परिवार को बिखेर दिया जाए। ये कोशिश आतंकियों ने अपनी कायराना करतूत के जरिए की। बर्बरता जिस तरह की हुई, अब तक के 2019 के बाद से सबसे घातक हमला जम्मू कश्मीर में जो हुआ, इसके बाद भारत भी तैयार है। एक तरफ आतंकियों के घर ब्लास्ट किए गए, उनके घर ढेर किए गए, दूसरी तरफ अब ये रणनीति भी भारत की है कि पाकिस्तान को हर तरह से कमजोर किया जाए, ना सिर्फ कमर तोड़ी जाए बल्कि पाकिस्तान को इतना बेबस कर दिया जाए कि पानी के लिए पाकिस्तान तरसने पर मजबूर हो और जो भारत की शांति भंग करना चाह रहे हैं वो शांति भंग करने से पहले अपने घर के बारे में सोचने के लिए मजबूर हुए। डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, एक बड़ी बैठक जिसमें संधि स्थगित करने के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई, क्या लगता है अब आगे की क्या रणनीति है अदिति? क्या रोक यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठा रहा है, भारत कैसे जवाब देगा हर तरफ? अदिति, ये जल शक्ति मंत्री जो गृह मंत्री के साथ अभी इस बैठक में मौजूद थे और इसके साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरी सरकार ने ये फैसला लिया भी
और उसके साथ साथ उस फैसले को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को बताया भी। और आपने देखा होगा इसी फैसले के बाद पाकिस्तान परेशान है। ये बात सही है कि जब वीजा रद्द हुए तो उन्होंने भी वीजा रद्द किए, उन्होंने भी बीच बीच में जवाबी बहुत सारे फैसले लिए। लेकिन जो सबसे कठिन काम है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि रक्त पर पानी साफ नहीं बह सकता, और ये मांग आज की नहीं है, लंबे समय की है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने मजबूर किया भारत को, और अब ये अग्रीमेंट समझौता रद्द हो चुका है। और आज अभी जल शक्ति मंत्री ने जब ये कहा कि एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा, तो ये साफ हो चुका है कि एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सोचने का विषय ये है कि सिंधु पानी, अगर पानी नहीं पहुंचता सिंधु नदी का, तो पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान की खेती, पाकिस्तान के पीने का पानी, जल, और जो खास तौर पे जो लाहौर है और इस्लामाबाद है, ये तमाम जो शहरी इलाके हैं, वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था या हाइड्रो पावर, ये सब कुछ सिंधु जल पे और उसकी सहयोगी नदियों पर डिपेंड करता है। तो अगर एक भी पानी नहीं जाएगा, तो जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान भूखा तो मर ही रहा था, अब प्यासा भी मरेगा। अब जल शक्ति मंत्री ने इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कल अधिकारियों से बैठक की थी। आज अमित शाह को कैसे प्लान ऑफ एक्शन होगा, आगे क्या कुछ करना है, उसको लेकर डिटेल में चर्चा हुई है। और जिस तरीके से भारत तुरंत जवाब देना चाहता है, पाकिस्तान को चौतरफा एकदम तरसाना चाहता है, उसमें ये जो समझौता है ये अपने आप में बेहद बड़ी भूमिका निभाता है। और पाकिस्तान को अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान को घुटनों पे आने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। लेकिन अब भारत ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान घुटने पे आए। अब पाकिस्तान बदला नहीं लेना चाहता, अब पाकिस्तान का भारत सफाया करना चाहता है। बिल्कुल आदित्य, और हाथों में थामे हथियार चीनी के साथ कंठ जब सूखेगा और जो पैर जकड़े रहेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वीजा को लेकर भी तैयारी कर ली थी। आदित्य, ये भी कहा गया कहने से अजीत डोभाल विदेश मंत्रालय से बाहर निकले हैं बैठकों के दौर के चलते, बैठक के बाद बाहर निकले। ये कौन सी बैठक रही आदित्य बैठकों की कड़ी में? आप देखिए कि जो आप कड़ी समझेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे, तो बहुत, जिसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखिए बैठकों का दौर, एक तरफ तो पानी को लेकर बैठक का दौर है, तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल गृह मंत्री आप कह रहे मंत्रालय से बाहर निकले हैं। चौतरफा, चाहे फिर वो डिप्लोमेसी के लिहाज से, और एक जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है बिहार में। उन्होंने कहा कि कल्पना के परे जाकर बदला लिया जाएगा, पाताल से ढूंढ कर। तो पाताल में तो ढूंढा जा रहा है जिस तरीके का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का ये मोमेंट, ये बैठक बहुत ज्यादा उस कड़ी में महत्वपूर्ण है जब हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये बदला लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीद है देश के 140 करोड़ लोगों को कि चाहे आप एयर स्ट्राइक करें, चाहे आप जाकर बदला लें, लेकिन अब भारत क्या प्लान कर रहा है, वो क्या रणनीति है कि आपको अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाना हो, आपने सभी विपक्षियों को ऑन बोर्ड लिया है, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, और आप राष्ट्रपति के पास भी जा रहे हैं, और आपके आर्मी चीफ जो है आज कश्मीर पहुंचे, और अभी अजीत डोभाल जो है इनसे वो बैठक करके निकले। ये सभी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगी तो आप ये समझ पाएंगी कि अब पाकिस्तान में आतंकियों कि जो अंत है वो भारत जो है उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करके कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। बार बार जो बैठकों के दौर है उसको भी गंभीरता से समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल आदित्य, और भूखा प्यासा पाकिस्तान अब तड़पने पर मजबूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।